नमस्कार। एक बार फिर से आपका शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे के लिए हम और वीडियो डालने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक काल की महत्वपूर्ण सभ्यताओं के समान प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र पाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता। सिंधु सभ्यता की काल गणना सर्वप्रथम रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति द्वारा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता की प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य वस्तु में रखा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी पूरासथल यानी बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरासथल जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरासथल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र थे। इस एरिया में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखा गया है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी तथा कालीबंगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, ये पाकिस्तान में चले गए हैं। जिला मोंटगोमरी पाकिस्तान और ललकारा ज़िले में ये विद्यमान है। पहले पाकिस्तान और इंडिया या भारत एक ही था। उस समय क्या है, ये सभ्यता भारत या सिंधु घाटी के आसपास फली फूली, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सूतकोदित थे। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है तथा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। महान स्नानागार ये विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्थान के लिए प्रयोग होता था और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, कहने का अभिप्राय है यहाँ के लोग क्या है, संगीत के भी प्रेमी थे। नृत्य, संगीत आदि में दक्षता प्राप्त थे और उसको मातृ देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। अनेक ऐसी मूर्तियाँ भी उस समय मौजूद हैं। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त है। यहाँ की कहने का अभिप्राय है, वैदिक युग में लोग क्या करते थे, अग्निकुंड मिले हैं यानी यज्ञ करते थे, अपने देवी देवता की स्तुति में यज्ञ करते थे। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चंदूड़ी में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, यानी यह लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक नहीं पढ़ी गई। अगर यह किस विधि से पढ़ी भी गई तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिससे हम आज भी वंचित हैं। भवन एवं नगर निर्माण में ग्रीक पद्धति का प्रयोग हुआ था। इसकी भवन निर्माण शैली ग्रीक भवनों के समान थी। उसी प्रकार से इनके भवन निर्माण कला का आकार, डिजाइन बनाया जाता था। इनकी प्रमुख फसल गेहूँ और जौ, ये क्या है, गेहूँ और जौ की खेती करते थे और उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोग भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी परिवहन के लिए प्रयोग करते थे और बैलों को सांड की भी पूजा का इसमें वर्णन है, क्योंकि ज़्यादातर बैलगाड़ी में क्या है, बैलों को जोता था उसकी पूजा की जाती थी और उनके आर्थिक समृद्धि का साधन भी बैल कृषि के लिए प्रयोग होता था, इसलिए उसकी देवता के समान पूजा की जाती थी। यहाँ के लोग पशुपतिनाथ, धरती माता की देवी के रूप में पूजते थे। स्वास्तिक का चिन्ह, सबसे पहले जो हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, यानी हमारी शुभता का प्रतीक है। शुभ लाभ जो हम दीवारों पर, हम दरवाजे पर बनाते हैं, दीपावली के अवसर बनाते हैं, वो सबसे पहली देन क्या थी, हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या है, इसका प्रयोग करते थे। इस समाज में पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथा भी थी, यानी अनेक प्रकार की कुप्रथाएं क्या इसमें विद्यमान थी। शवों को जलाते और दफनाते थे, यानी दोनों प्रकार की क्या है इसमें ये
परंपराएं थी। शवों को दफनाने थे हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में इसको जलाते थे। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोट कहा जाता है। टेराकोट क्या होता है? जो ईंटें, क्या कच्ची ईंटें जो पकाई जाती थी, उसके निर्माण की या पकाने की विधि को टेराकोट कहा जाता है। भवन निर्माण कला। हड़प्पा संस्कृति के भवन निर्माण कला आधुनिक भवनों के निर्माण कला से हूबहू मिलती जुलती थी। इतिहासकार यह जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, ये देखकर हमें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि इतने प्राचीन समय में लोग इतने आधुनिक तकनीकी शहरों के समान भवन निर्माण कला थी। भवन क्या थे? ऊंचाई पर बनाए जाते थे, खिड़की ज़्यादा होती थी, दरवाजे कम होते थे, खुले और हवादार होते थे। भवनों में क्या है? आंगन होता था, आंगन में एक कुआं होता था। जल निकासी योजना। हड़प्पा संस्कृति के जल निकासी योजना उत्कृष्ट थी। आधुनिक शहरों से भी विकसित वहाँ की जल निकासी योजना थी। सारे मकान का जो जल था वो एक मेन हॉल में एकत्रित हो जाता था। उसको नालियों द्वारा जो सड़क पर मेन हॉल था उसके अंदर जोड़ा जाता था, ताकि वो क्या है, आसानी से बाहर चला जाए। सड़क निर्माण व्यवस्था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी और समकोण पर काटती थी और पक्की ईंटों या पक्की सड़कें होती थी। सुनियोजित नगर निर्माण योजना। यहाँ के नगर दो भागों में बटे थे, उच्च ध्रुव और निम्न ध्रुव। उच्च ध्रुव ऊंचाई पर होता था, जिसे राजनीतिक या जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक वर्ग है या राजा है, उसके किले, अन्नघर, धान्यागार आदि वहाँ पर होते थे। नीचे के ध्रुव में व्यापारी या आम जनता के क्या है, आवास या दुकानें होते थे। हो सकता है ये हड़प्पा सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ों के कारण इस प्रकार की नगर योजना उन्होंने बनाई। हो सकता है उसकी बाढ़ आने के कारण वो क्या ऊंचे ध्रुव पर चले जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। आखिर जब इतनी विकसित और उत्कृष्ट सभ्यता थी, इतनी आधुनिक सभ्यताओं के समान थी, फिर क्या कारण रहे कि इस सभ्यता का पतन हो गया? इस सभ्यता के पतन के कारणों में अनेक कारण ऐसे हैं जो अनेक विद्वानों ने अपने अनुभव या खोज या साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग बताए। कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु नदी में बाढ़ के कारण, यानी यह सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास क्या थी, फैली हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं। हो सकता है साक्ष्यों के आधार पर सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो, जिससे ये सारा शहर, ये सभ्यता जलमग्न हो गई हो। बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का विनाश की संभावना व्यक्त की जा सकती। जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसा कि साक्ष्यों का अनुमान लगाया, अधिकतर सभ्यता मरुस्थलीय या रेगिस्तान, टिब्बों आदि क्षेत्रों में ज़्यादा इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी से अनुमान लगा किया जाता है कि यहाँ हरा भरा इलाका था, लेकिन जलवायु में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण यह इलाका डेजर्ट यानी मरुस्थल में बदल गया होगा। इसीलिए इस सभ्यता का क्या है, पतन हो गया होगा। विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी उत्कृष्ट सभ्यता थी, इस पर विदेशियों की नज़र थी और हूणों के आक्रमण, उसके समकालीन हूणों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया होगा और आपसी फूट के कारण क्या इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। भूकंप व ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, इस प्रकार की आकस्मिक जो घटनाएं हैं, उससे भी सभ्यता के पतन की अनुशंसा की जा सकती है। आपसी फूट के कारण यह सभ्यता क्या है, जब तक विकसित थी, जब तक इनमें तालमेल था, लेकिन इसमें धीरे धीरे कुछ मनमुटाव आने लगा और आपस में ही लोग इस तरह फूट पड़ गई कि यह सभ्यता के विनाश का कारण बनी। यह सभ्यता
कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की उत्कर्ष और अत्याधुनिक शहरों से विकसित सभ्यता थी। धन्यवाद।